हेलो दोस्त, आज का टॉपिक है हम लोग का कि फ्रिज का लीकेज कैसे चेक करें। फ्रिज के लीकेज को कैसे चेक करें। कोई एसी टेक्नीशियन किसी फील्ड में अगर जाता है और कंप्रेसर भूल जाता है तो उस कंडीशन में वो फ्रिज के लीकेज कैसे चेक करेगा। आज मैं आपको एक जुगाड़ बताऊंगा कि अगर आप किसी फील्ड में जाते हैं और कंप्रेसर भूल जाते हैं तो आप बिना कंप्रेसर के वहां पे कैसे चेक करेंगे कि हमारा फ्रिज में कहाँ पे लीकेज है। तो चलिए मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ। आप सबसे पहले जाएंगे कस्टमर के यहाँ, उसके कंप्रेसर फ्रिज को क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो फ्रिज हमारा बंद कंडीशन में है अभी, और बंद कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, एक चार्जिंग पाइप को लेंगे, चार्जिंग पाइप को अपने गेज मीटर में लगा देंगे। गेज मीटर का हैंडल हमको क्या रखना है, ऑफ रखना है। गेज मीटर के हैंडल को ऑफ रखना है। इसके अंदर की जो गैस वगैरह हो पहले उसको उड़ा देना है आप लोग को। जो इसके अंदर सिस्टम के अंदर हमारी थोड़ी बची खुची गैस होगी उसको हम लोग उड़ा देंगे। इसको ऑन करके क्या करेंगे, इसको उड़ा देंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा लीकेज कहाँ पे है। तो हम लोग लीकेज चेक करने के लिए हम लोग कंप्रेसर तो लेके नहीं गए, फील्ड में भूल गए, तो हम लोग वहां पे क्या जुगाड़ करेंगे। तो वो जुगाड़ आज आप लोग को मैं सिखाऊंगा कि आप लोग वहां पे जुगाड़ कैसे करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, एक गेज मीटर को हैंडल को ले लेंगे, गेज मीटर को ले लेंगे, गेज मीटर के चार्जिंग पाइप को चार्जिंग लाइन से कनेक्ट कर देंगे। अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब कनेक्ट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके हैंडल को ऑन कर देंगे। तो जब इसके हैंडल को आप ऑन कर देंगे तो ये क्या करेगा, ओपन हो जाएगा। तो इसके हैंडल को ऑन करने के बाद कंप्रेसर को भी चालू कर देंगे। तो ये हमारा कंप्रेसर को भी हमने ऑन कर दिया। तो अब क्या कंडीशन होगा कि ये हमारा जब कंप्रेसर चालू हो जाएगा तो ये चार्जिंग लाइन से क्या करेगा, हवा को खींचेगा। इस गेज मीटर के आउटपुट पॉइंट से हवा को, बाहरी हवा को खींचेगा। ये है इसका आउटपुट पॉइंट। तो ये बाहरी हवा को खींचेगा और आपकी सुई क्या होगी, नीचे आएगी। क्या होगी, आपकी सुई नीचे की ओर आएगी। तो आप लोग को घबराना नहीं है, जब आपकी सुई नीचे आ रही हो उसे आने दीजिए। मैं यही तो आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ। जब आपकी सुई नीचे आ रही है कंप्रेसर चालू रहने दीजिए। आपका कंप्रेसर 3 से 4 मिनट चलेगा, इसके बाद बंद हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, तो आप लोग क्या करिए, कंप्रेसर को चालू कर दीजिए। कंप्रेसर जब चालू होगा तो ये बाहरी हवा को खींच करके इस हैंडल से, इसका हैंडल ऑन, खींच करके इसके सिस्टम में हवा को भरेगा। तो जब ये चलता रहेगा चलता रहेगा। अब आपको चेक कैसे करना है, इसके गेज मीटर के आगे इस थंब को लगाएंगे और देखेंगे ये खींच रहा है हवा अंदर को। जब ये हवा को अंदर खींचना बंद कर देगा तो आपको क्या करना है, इसके हैंडल को ऑफ कर देना है। जब ये गेज मीटर के आउटपुट पॉइंट पे आप हाथ लगाएंगे, जब तक हवा खींचेगा तब तक जाने देंगे। जब हवा खींचना ये बंद कर दे तो इसके हैंडल को तुरंत क्या करेंगे, आप लोग ऑफ कर देंगे। इसके हैंडल को ऑफ कर देंगे और तत्काल ही आप फ्रिज को भी बंद कर देंगे। क्या करेंगे, फ्रिज को भी बंद कर देंगे। अब हमारा क्या होगा, फ्रिज भी बंद हो गया, गेज मीटर का हैंडल भी बंद हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हमको चेक करना है इसका लीकेज। तो आप लोग को अभी मैंने बताया कि जब ये चालू था तो इसकी सुई क्या थी, नीचे की ओर आ रही थी, धीरे 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 नीचे की ओर आ रही थी। अब हम लोग का सारा चीज बंद हो गया, इसका गेज का हैंडल भी बंद कर दिया और कंप्रेसर को भी बंद कर दिया। अब आपकी क्या होगी, ये गेज की सुई जो नीचे आई थी, अब जो हमारे सिस्टम के अंदर प्रेशर भरा है वो धीरे 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 ऊपर जाएगा। अब ये क्या है, हमारी गेज मीटर सुई धीरे धीरे ऊपर जाएगी। क्या होगी जी, नीचे आ गई थी, अब ये क्या होगा, पूरा सिस्टम बंद हो गया तो धीरे 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 ऊपर जाएगी। ये तकरीबन आपकी 20 से 30 पीएसआई तक जाएगी। कहां तक जाएगी, 20 से 30 पीएसआई तक जाएगी ये आपकी गेज मीटर सुई। तो जब 20 से 30 पीएसआई तक का हमारा प्रेशर बिना कंप्रेसर ले जाने के जरिए ले नहीं गए हैं और भूल गए हैं और कंप्रेसर से हमने 20 से 30 पीएसआई प्रेशर इसके अंदर डाल दिया है, तो यही है एक जुगाड़ बिना कंप्रेसर के प्रेशर डालने का। इससे छोटा बहुत हम लोग लीकेज चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे कि 20 से 30 पीएसआई इसके अंदर जो प्रेशर है वो होल्ड हो चुका है। अब हम लोग को इसका लीकेज चेक करना है। तो इस लीकेज को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक निरमा ले लेंगे या शैम्पू ले लेंगे। शैम्पू सबसे बेस्ट रहता है। उस शैम्पू को पानी में डालेंगे, पानी में न डालें तो सोखता जैसे का फॉर्म आता है, उसमें लगा करके पानी भिगा करके एकदम झाग बना लेंगे, बढ़िया महीन झाग बना लेंगे। और उस झाग से आप लोग जहां जहां ज्वाइंट होगा वहां वहां लीकेज चेक करेंगे। तो जैसे ये ज्वाइंट है यहाँ पे सेक्शन लाइन पे, तो यहाँ पे उस फेने को लगाएंगे और चेक करेंगे कहीं लीकेज तो नहीं हमारे ज्वाइंट पे। 20 से 30 पीएसआई प्रेशर है तो हमारा नॉर्मल ज्वाइंट पे लीकेज चेक हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लगा के देखेंगे, जहां जहां हमारे ज्वाइंट है
वहां वहां हर जगह हम लोग लगा के चेक कर सकते हैं, तो हमारा कहाँ से लीकेज है ये पता लग जाएगा। तो ये था तरीका आपका जुगाड़ तरीके से, कि आप जुगाड़ करके अगर कंप्रेसर भूल जाते हैं तो कस्टमर के ही कंप्रेसर से किस प्रकार से प्रेशर को डाल करके जुगाड़ से आप लोग फ्रिज का लीकेज चेक कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों, बहुत ही मजेदार टॉपिक था आज का। आज की क्लास को हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।